नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का किसान एग्रीटेक में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन पटेल। और दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं जो हमारे ग्रीष्म ऋतु फसलें हैं, जैसे उड़द मूंग जो हमारे किसान भाई लगा रहे हैं। वैसे तो खरीफ फसल है, लेकिन लोग अधिकतर गर्मियों में लगाते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, मानसून आने तक ही किसान भाई इसको लगाए रहते हैं। और इसमें जो घातक रसायन है, जैसे पाराका डाइक्लोरेट 24% SL और या फिर ग्लाइफोसेट 41% SL का प्रयोग करते हैं, जल्दी सुखाने के लिए और कटाई के लिए, जल्दी हार्वेस्टिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ताकि 48 घंटे में आपकी फसल सूख जाए और आप इसको हार्वेस्टिंग कर सकें। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इसमें काफी घातक रसायन जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे काफी बीमारियां भी होती हैं। जैसे किसान भाई, हमने देखा गया है जो 60 से 75 दिन की अवधि की जो फसलें हैं, जैसे उड़द मूंग, इसमें क्या होता है, लोग 5 से 7 बार काफी घातक कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा है इफ्को कंपनी का पीका, सोलोमन बायर कंपनी का और एफएमसी कंपनी का कोराजिन आता है, जिसमें क्लोरेंट्रिपॉल 18% रहता है, जो बहुत हाई टेक्निक रसायन है, जो काफी टॉक्सिक होता है, जो फसल को पूरा पौधे को जहरीला कर देता है। और जिसके हम बीज खाने पे, जो हम फसल जब अनाज खाते हैं, तो हमारे शरीर में वो कैंसर तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, जिससे हमें हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। दोस्तों, जैसे अभी देखा, अभी नए युवाओं को काफी बीमारियां लग रही हैं, जैसे कि नए युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है। इसका कारण क्या है? किसान जो हमारा अन्नदाता है, वो काफी सारे जहरीले रसायनों का प्रयोग कर रहा है, जिससे हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो दोस्तों, ये जो हम 5 से 7 बार जो हम इस अवधि में 60 से 75 दिन में जो रसायन डालते हैं, और इसका डोज हर एक स्प्रे के बाद बढ़ाते जाते हैं, तो इसको ना करके हम जैविक की ओर रुख करें। दोस्तों, मैं आपको तीनों जो चीज में पॉइंट बताने वाला हूं, उनका विकल्प भी बताऊंगा आपको। ये तो मैंने आपको समस्याएं बताई, इसका समाधान भी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम जो हम पैराका डाइक्लोराइड और ग्लाइफोसेट जो 41% उपयोग करते हैं हम अपनी फसल में, फसल को सुखाने के लिए, तो उसके बदले आप जो संसार एग्रो कंपनी का आया हुआ है हर्बिसाइड, उसको प्रयोग करें। इनकी काफी सारी प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं, इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता शरीर पे, और इसको आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और अंबल कंपनी का भी आता है ऑर्गेनिक, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं। इससे आपकी फसल भी अच्छी होगी और आप भी स्वस्थ रहेंगे। अब दूसरा हमारा जो है पॉइंट दोस्तों, वो है कि जो हम कीटनाशक, जो हमारी उड़द मूंग में जो घातक कीटनाशक, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, सुड़ी जो लग जाती है, इसमें हम काफी खतरनाक रसायनों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कोरोजिन, जो क्लोरेंट्रिपॉल 18% जो SC फॉर्म में रहता है, हाई कंसंट्रेट रहता है, इसका प्रयोग न करके हम जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें। उद्देश्य कंपनी का जैविक कीटनाशक है दोस्तों, ये 50% से भी कम रेट में आपको मार्केट में उपलब्ध है। दुकानदार क्या करते हैं दोस्तों, गुमराह करते हैं, वो हमें वो चीज नहीं बताते जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिसमें उनका मार्जिन ज्यादा होता है। जैसे सिजेंटा और FNC कंपनी काफी ब्रांडेड कंपनी है, और अमेडा वगैरह, इनके प्रोडक्ट आपको थमाती हैं, और किसान भाई की जो लागत है उससे ज्यादा, जो उपज है उससे ज्यादा लागत में चला जाता है। तो दोस्तों, आप उद्देश्य कंपनी का ये और भी बायोटेक ऑर्गेनिक कंपनी के आते हैं प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इनको प्रयोग करके अपनी फसल को कीटनाशक से कीटनाशक का प्रयोग करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, नीम, अकौआ, धतूरा, इससे मिला के बनाया जाता है, जो पौधे के लिए भी स्वास्थ्य है, पौधे के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता दोस्तों। तो आप इसको अपनाकर अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकते हैं, अपने शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम चलते हैं, जैसे रासायनिक जो यूरिया, DAP, MOP जो वगैरह, SSP वगैरह उपयोग करते हैं किसान भाई, हमने देखा काफी लाइनों में लगे कि दुकानों में खड़े रहते हैं, 2-2 3 दिन तक नंबर नहीं आता। दोस्तों, आप जैसे 46% यूरिया, 46% DAP और 60% MOP का उपयोग कर रहे हैं, हर किसान भाई को देखिए वहीं पे दौड़ लगा रहे हैं। जैसा किसी ने डाला उसी लाइन पे दौड़ लगा रहे हैं, उसने भी उतना ही डाला डोज। क्या आपने अपनी फसल की सॉइल टेस्टिंग कराई है? अपनी मृदा की परीक्षण कराइए कि इसमें किस चीज की कितनी कमी है। उसके बाद आप उस चीज का डोज दीजिए जिसकी चीज की कमी ज्यादा हो। ठीक है दोस्तों, जैसे किसी की फसल में मृदा में, मिट्टी में जिंक की कमी है, तो आप जिंक का प्रयोग कीजिए। ऐसे नहीं कि किसी ने MOP डाला 60%, तो आप भी ने एक बोरी MOP डाल दिया। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका बजट बढ़ेगा, आपके उपज जितनी है उससे ज्यादा आपका लागत लग जाएगी। तो हमें इन चीजों की तरफ दौड़ न लगा के हम जैविक खाद की तरफ दौड़ लगाएं। क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ काफी सारी ऑर्गेनिक कंपनियां हैं जिन्होंने काफी अच्छे जैविक प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ले कंपनी का है, ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव भी है। पतंजलि कंपनी का भी जैविक खाद आई है। इसको डालने से क्या होगा, आपकी जो मृदा की जो उर्वरकता क्षमता है वो तो बरकरार रहेगी। आपकी जो मिट्टी में
जो जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो भी काफी मात्रा में मिट्टी में पनपेंगे और आपकी जो मिट्टी में खुद की बनाने की जो क्षमता है, उर्वरकता की, वो बरकरार रहेगी। ये क्या है, ऊपर से देने से जो हम डाल रहे हैं रसायन, इससे हमारी जमीन बंजर होती जाती है दोस्तों, और आपका डोज की डोज बढ़ते जाता है, क्योंकि मिट्टी खुद तो उर्वरक बना नहीं रही है, आप ऊपर से दे रहे हो। हम चाहते हैं हमारी मिट्टी खुद, मृदा जो है वो खुद उर्वरक को बनाए, जो भी चीज की पोषक तत्व की जरूरत है वो खुद दे हमारे पौधों को। इसके लिए हम जैविक खाद, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप जैविक उस कैसे हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं उसको आप देख सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप मार्केट से भी परचेस करके इसको डाल सकते हैं, काफी सस्ता पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह हम क्या है, इन तीनों चीजों का विकल्प अपनाकर जैविक की ओर रुख करें, तो हम आप क्या कर सकते हैं, अपनी फसल को तो बचा ही सकते हैं, हम मृदा को भी बचा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी बचा सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, जैसे एक किसान एक जवान हमारे बॉर्डर में हमारे देश की रक्षा करता है, उसी तरह किसान जो अन्नदाता है वो शुद्ध अनाज पहुंचाकर आम जनता तक हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। दोस्तों अगर ये रक्षक हमारे भक्षक बन जाएंगे तो ना हमारा देश सुरक्षित रहेगा, ना हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा दोस्तों। इसलिए सभी किसानों से मेरी विनती है कि आप इन रसायनों का प्रयोग छोड़िए और जैविक की ओर रुख कीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान।